हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, कुछ क्वेरीज़ हमारे पास आई हैं। उनके जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है वो ये है कि किस तरह इस समय पर लॉकडाउन के टाइम पे हम अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, यानी कि पार्टनर के साथ जो कपल्स हैं, जो पति पत्नियां हैं या जो रिलेशनशिप में हैं, वो किस तरह से अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, दूर रहकर भी या पास रहकर भी किस तरह अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। दोस्तों, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत सी चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। जिस तरह से हम किसी भी संबंध की बात करते हैं, चाहे वो माता पिता का हो, भाई बहन का हो, दोस्त का हो, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और उन्हीं रिश्तों में कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब तक हम उन एक्सपेक्टेशंस को बयान नहीं करते, सामने वाले को वो एक्सपेक्टेशंस समझ में नहीं आती हैं। और अगर वो एक्सपेक्टेशन समझ नहीं आती हैं सामने वाले प्राणी को, तो हो सकता है कि वो उन चीज़ों के ऊपर ना खरा उतरे, और जब वो खरा नहीं उतर पाता है उन चीज़ों पे, तो रिलेशनशिप स्पॉइल होना शुरू हो जाते हैं। बेटर ये होगा कि द एक्सपेक्टेशंस यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर पर्सन इज़ बेटर टू गो एंड एक्सप्रेस दोज एक्सपेक्टेशंस सो दैट द पर्सन विल गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली ही और शी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। सो बेसिकली आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्रेस करना सीखिए। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में जो आने वाली बाधा है उसका समाधान किया जा सकता है। दोस्तों, रिश्ते को मजबूत रखने के लिए आपको एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करने को पहले मिल रहा था। या जब हम बात करते हैं पति पत्नी की, तो रिश्ता, जब आप मोस्ट ऑफ द टाइम एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं तो उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। उन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए हमें कुछ चीज़ों का पालन करना बहुत आवश्यकता है। सबसे पहली चीज़, आप खुद का ख्याल रखें। अगर आप खुद का ख्याल रखेंगे, आप स्वयं जो है तनाव मुक्त रहेंगे, तो आप अपने रिश्ते को बखूबी निभा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका रिश्ता तनाव से घिरा हुआ है, यानी कि आप अगर तनाव में हैं, तो आप अपने रिश्ते को निभाने में कहीं ना कहीं फेल हो सकते हैं। दूसरा, आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के प्लान करें कि आप आज पूरे दिन में क्या करेंगे। अगर पूरा दिन समाप्त हो जाता है शाम तक, तो आप अगले दिन की योजना बनाएं, अगले दिन का प्लान करें कि कल हम क्या क्या करेंगे। अपने पार्टनर के साथ किचन में समय व्यतीत करें। जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, रिलेशनशिप में हैं, वो अपने पार्टनर से फ़ोन पे बातें करके समय व्यतीत कर सकते हैं। आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है इस समय। दोनों पार्टनर्स के लिए बहुत आवश्यक है समझना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपने रिलेशनशिप को अभी आगे लेके चलेंगे। क्योंकि दोस्तों, यह समय परमानेंट नहीं है, यह टेम्परेरी है, और आप ही सिर्फ इस समय से नहीं निकल रहे हैं, पूरा विश्व इस चीज़ से गुज़र रहा है। हर इंसान की ज़िंदगी में ये लॉकडाउन पहली दफ़ा हुआ है। तो आपको परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है, आपको इस परिस्थिति की गंभीरता को समझने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने रिश्ते को मजबूत रख सकें, अपने पार्टनर से बात कर सकें कि किस चीज़ को लेके आपके पार्टनर को तकलीफ़ हो रही है, और आप उसका समाधान कर सकें। दोस्तों, अच्छा समय आएगा जब आप साथ में बैठ के बातें करेंगे, आप साथ में घूमेंगे, लेकिन इस समय आपको धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है। भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। अपने पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपका पार्टनर हो सकता है आपसे कुछ आशा करता हो। अगर आपको लगता है तो आप अपने पार्टनर से क्लियरली पूछ सकते हैं कि आप क्या आशा करते हैं। दूसरा, आप अपने पार्टनर को स्पेस दें, वो बहुत ज़रूरी है। अगर पति पत्नी घर पे पूरे दिन साथ भी बैठे हुए हैं, तो दैट डजंट मीन कि आपके पति को 24 घंटे आपको देने की ज़रूरत है, या आपकी पत्नी को आपका 24 घंटा देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि उसको भी अपना एक समय चाहिए, एक निर्धारित समय आप बांध सकते हैं कि आप इस समय मेरे को खाली छोड़ सकते हैं, मैं अपना समय चाहती हूँ, या पति अपना समय चाहता है। तो एक दूसरे को स्पेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सकते हैं जो वर्क किया जा रहा है। पत्नियां आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हैं। बहुत से घरों में जहाँ पे मेड्स पहले आ रही थी, आज पत्नियां काम भी कर रही हैं, ऑफिस का भी काम कर रही हैं, बच्चों को भी संभालना है। तो पति अप्रिशिएट कर सकते हैं, पति उनके साथ उनका काम करवा सकते हैं, हाथ बंटवा सकते हैं। पति भी अपनी पत्नी को
कभी मौका लगे तो चाय बना के पिला सकते हैं, कॉफ़ी बना के पिला सकते हैं, या जिस चीज़ में आप अच्छे हैं उस चीज़ में आप उनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर अपने आप को तनाव से मुक्त रखना है तो आप अपने पार्टनर के साथ गार्डनिंग भी कर सकते हैं। आप क्योंकि बाहर घूमने नहीं जा सकते हैं तो घर पे बैठ के कोई मूवी साथ में देख सकते हैं। आप कोई क्राफ्टिंग का काम कर सकते हैं, ड्राइंग का काम कर सकते हैं, या आप अपने पार्टनर की जो दिलचस्पी है उसके हिसाब से उसमें हाथ बटा सकते हैं। आप साथ में डांस कर सकते हैं, आप साथ में सिंगिंग कर सकते हैं। तो आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करना ना भूलें, एक दूसरे को तनाव देने से दूर रहें, एक दूसरे की स्थिति को समझने की कोशिश करें और एक दूसरे को अप्रिशिएट करना ना भूलें। दोस्तों, यही मेरी राय है आज की। आशा करती हूँ आपका रिश्ता मजबूत रहेगा। जो लोग दूर रह रहे हैं इस समय, उनको सिर्फ धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मित्रों यह समय परमानेंट नहीं है, यह टेम्परेरी है। अच्छे दिन आएंगे, अच्छा समय आएगा जब आप साथ में बैठेंगे और बातें करेंगे। तो अपने पार्टनर से लगातार बात करते रहें, दूरी को उस फासले में ना दूरी जो है उसे फासला ना बनने दें। आप अपने पार्टनर से लगातार बात करते रहें और उनको एहसास दिलाते रहें कि आप उनके साथ हैं, आज भी, कल भी और हमेशा। इसी के साथ मैं आज के सेशन को ओवर करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हैप्पी। थैंक यू।